अर रहीम अल्लाह के सबसे खूबसूरत नामों में से एक है। ये अरबी के मूल शब्द रहमहा से आता है, जिसका मतलब है रहमत, हमदर्दी और मेहरबानी। पर अर रहीम सिर्फ कोई भी रहमत नहीं है, ये एक खास, ध्यान दी हुई और गहरी रहमत है। इसे एक तेज रोशनी की किरण समझो जो उन पर पड़ती है जिन्हें इसकी सच में जरूरत है। ये नाम हमें बताता है कि अल्लाह की फिक्र कोई दूर की ऐसी वैसी बात नहीं है। ये कायनात में एक बहुत ही असली और पर्सनल ताकत है। ये एक वादा है कि उसकी मेहरबानी हमेशा पास है उन लोगों को गले लगाने के लिए जो सच्चे दिल से उसकी तरफ मुड़ते हैं। ये समझ रूह को एक अजीब सा सुकून और सेफ्टी देती है। ये खास रहमत अर रहीम अक्सर उस रहमत को समझा जाता है जो अल्लाह खास तौर पर अपने मानने वालों को दिखाते हैं। ये उनके ईमान, उनके सब्र और उनके अच्छे कामों का इनाम है, जबकि उसकी आम रहमत अर रहमान सारी कायनात को कवर करती है। अर रहीम एक ज्यादा करीबी कनेक्शन है। ये वो नर्म हाथ है जो एक मानने वाले को मुश्किल वक्त से निकालता है। ये वो खामोश ताकत है जो किसी को गुनाह से बचने के लिए मिलती है। ये वो माफी है जो सच्ची तौबा के बाद गुनाहों को धो देती है। नाम अर रहीम एक याद दिलाता है कि अच्छा बनने की हमारी कोशिशें देखी जाती हैं, मानी जाती हैं और अल्लाह की रहमत के एक अनोखे और गहरे रूप से इनाम दिया जाता है। एक मानने वाले की जिंदगी में इस नाम की अहमियत को कम नहीं समझा जा सकता। ये हमें सिखाता है कि अल्लाह के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ डर पर नहीं, बल्कि एक गहरे और पक्के प्यार पर टिका है। जब हम अल्लाह को या रहीम कहकर पुकारते हैं तो हम सिर्फ कुछ मांग नहीं रहे होते, हम एक रिश्ते को मान रहे होते हैं। हम कह रहे होते हैं कि हमें अपनी खास देखभाल में उस पर भरोसा है। ये भरोसा हमारी रूहानी जिंदगी की बुनियाद बन जाता है। ये हमें दुनिया की मुश्किलों से उम्मीद के साथ निपटने में मदद करता है, ये जानते हुए कि एक ताकतवर और प्यार करने वाली ताकत हम पर नजर रख रही है, खास मदद देने के लिए तैयार है जब हमें उसकी बिल्कुल जरूरत हो। और रहीम को समझना हमारे किरदार को भी बनाता है। ये हमें दूसरों पर रहम करने की प्रेरणा देता है। अगर अल्लाह जो सबसे बड़ा है हम पर ऐसी खास देखभाल दिखाता है, तो हमें भी अपने साथी इंसानों पर खास मेहरबानी दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। हम उन लोगों को माफ करना सीखते हैं जिन्होंने हमें गलत किया है। हम उन लोगों की मदद करना सीखते हैं जो मुश्किल में हैं। हम अपने परिवार और कम्युनिटीज के लिए सुकून और सपोर्ट का जरिया बनना सीखते हैं। नाम अर रहीम सिर्फ पढ़ने का नाम नहीं है, ये जीने का एक गुण है। ये एक बुलावा है कि हम अपने रोजमर्रा के व्यवहार में उस अल्लाह की रहमत का एक छोटा सा ही सही पर एक अक्स बने। इस्लाम में अर रहमान और अर रहीम नाम अक्सर एक साथ आते हैं। ये दोनों ही रहमत की एक ही जड़ से आते हैं, पर ये इसके अलग अलग पहलुओं को बताते हैं। अर रहमान विशाल, सब कुछ घेरने वाली रहमत है। ये सूरज की तरह है जो हर किसी और हर चीज पर चमकता है, बिना किसी फर्क के। ये मानने वाले और ना मानने वाले को, अच्छे और बुरे को, इंसान और जानवरों को एक जैसे हवा, पानी और जिंदगी देता है। ये अल्लाह की आम रहमत है, उसकी सारी कायनात को दिया गया एक तोहफा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो खालिक है। ये एक ऐसी रहमत है जो हमारी तरफ से किसी भी काम से पहले मौजूद है। ये खुद वजूद का ताना बाना है। दूसरी तरफ अर रहीम खास, ध्यान दी हुई रहमत है। अगर अर रहमान वो बारिश है जो पूरी जमीन पर गिरती है, तो अर रहीम वो पानी है जिसे एक खास बाग को पालने के लिए ध्यान से गाइड किया जाता है। ये रहमत शर्तिया है, ये ईमान, दुआ और नेक कामों का जवाब है। ये वो रहमत है जिसे मानने वाले खास तरीके से महसूस करेंगे इस जिंदगी में और सबसे ज्यादा आखिरत में। ये अल्लाह को खुश करने की उनकी कोशिश और उनकी लगन का इनाम है। तो अर रहमान सबकी दुनिया की रहमत है, जबकि अर रहीम मानने वालों के लिए खास रहमत है, खासकर अगली जिंदगी में। ये फर्क खूबसूरत और अक्ल से भरा है। एक बादशाह के बारे में सोचो जो अपने राज्य के हर एक इंसान को खाना और रहने की जगह देता है, चाहे वो कोई भी हो। ये उसकी आम दरिया दिली है, अर रहमान की तरह। लेकिन जो लोग वफादार, आज्ञाकारी हैं और राज्य की भलाई के लिए मेहनत करते हैं, बादशाह उन्हें खास इनाम, प्राइवेट मुलाकातें और अपने दरबार में इज्जत की जगह देता है। ये उसकी खास मेहरबानी है, अर रहीम की तरह।
ये मिसाल हमें समझने में मदद करती है कि अल्लाह की रहमत कई लेवल पर काम करती है। वो अपनी बेपनाह मेहरबानी से हर किसी का इंतजाम करता है, लेकिन वो उनके लिए रहमत का एक अनोखा और गहरा लेवल रखता है जो उससे रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं। ये नामों का खूबसूरत मेल हमें एक गहरा सबक सिखाता है। ये हमें अल्लाह की दरिया दिली के बड़े पैमाने और उसके प्यार के पर्सनल नेचर दोनों को दिखाता है। हम उसकी रहमान रहमत के समंदर के नीचे हर पल जीते हैं, सांस लेने और वजूद में रहने के काबिल हैं। फिर भी हमें अपने चुनाव और अपनी लगन से उसकी रहीम रहमत कमाने का न्योता भी मिलता है। ये हमें उन चीजों के लिए शुक्रगुजार होने की प्रेरणा देता है जो हमें मुफ्त में मिली है, और ईमानदारी से जो कमाया जा सकता है उसके लिए कोशिश करने की प्रेरणा देता है। दोनों नाम पूरी तरह से तालमेल बिठाते हैं, एक अल्लाह की पूरी तस्वीर पेंट करते हैं जो शाही तौर पर यूनिवर्सल और इंतहाई पर्सनल दोनों है। अर-रहीम नाम कुरान में अक्सर आता है, अक्सर अल्लाह के दूसरे नामों के साथ मिलकर उसकी खासियतों को उजागर करता है। एक सबसे आम जोड़ी है अल-गफूर अर-रहीम, जिसका मतलब है बख्शने वाला, सबसे ज्यादा रहम करने वाला। ये कॉम्बिनेशन उम्मीद का एक ताकतवर जरिया है। मिसाल के तौर पर सूरह अज़-ज़ुमर में 39वें चैप्टर में 53वीं आयत में अल्लाह कहता है, कहो ऐ मेरे बंदो जिन्होंने गुनाह करके अपनी जानों पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत हो। बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ करता है। बेशक वही है जो बख्शने वाला, रहम करने वाला है। यहाँ अर-रहीम वो वादा है जो माफी के बाद आता है। ये यकीन दिलाता है कि तौबा का जवाब नरमी भरी हमदर्दी से मिलता है, सिर्फ एक ठंडी माफी से नहीं। एक और खूबसूरत संदर्भ है जब अर-रहीम को अत-तव्वाब के साथ जोड़ा जाता है, जिसका मतलब है तौबा कबूल करने वाला। कुरान में कहा गया है, बेशक वही है जो तौबा कबूल करता है, रहम करने वाला है। सूरह अल-बकरह में दूसरे चैप्टर में 37वीं आयत में ये दिखाता है कि अल्लाह सिर्फ माफ नहीं करता बल्कि उन लोगों की तरफ मुड़ता भी है जो उसकी तरफ वापस मुड़ते हैं। तौबा का काम अर-रहीम की खास रहमत से पूरा होता है। ये एक खोए हुए बच्चे की तरह है जो अपने माँ बाप के पास वापस दौड़ता है। माँ बाप सिर्फ दरवाजा नहीं खोलते, वे बच्चे को गले लगाने के लिए खुली बाहों से बाहर दौड़ते हैं। ये अत-तव्वाब अर-रहीम का सार है। ये एक एक्टिव स्वागत करने वाली रहमत है जो हमें माफी मांगने से कभी हार न मानने के लिए प्रोत्साहित करती है। अर-रहीम नाम बिस्मिल्लाह का भी एक मशहूर हिस्सा है। बिस्मिल्लाह अर-रहमान अर-रहीम, जिसका मतलब है अल्लाह के नाम से जो सबसे ज्यादा रहम करने वाला, खास रहम करने वाला है। ये जुमला कुरान के 113 चैप्टर्स की शुरुआत करता है। इसका लगातार दोहराना उस बुनियाद की लगातार याद दिलाता है जिस पर अल्लाह और उसके शब्दों के साथ हमारा रिश्ता बनना चाहिए। ये हर चीज के लिए रहमत और हमदर्दी का माहौल बनाता है जो बाद में आता है। हर जरूरी काम की शुरुआत इस जुमले से करना एक मानने वाले के लिए अल्लाह की आम और खास रहमत दोनों को पुकारने का एक तरीका है। अपने कामों में उसकी बरकत और हिदायत मांगना, चाहे वो छोटे हों या बड़े, कुरान पढ़ने से लेकर खाना शुरू करने तक। इसके अलावा कुरान में पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, को इस रहमत का एक जाहिर रूप बताया गया है। सूरह अत-तौबा में 9वें चैप्टर में 128वीं आयत में अल्लाह पैगंबर के बारे में कहता है, बेशक तुम्हारे पास तुम ही में से एक पैगंबर आया है, उसे तुम्हारी तकलीफ बहुत बुरी लगती है, उसे तुम्हारी फिक्र है, और ईमान वालों के लिए वो मेहरबान और रहम करने वाला है, रऊफुन रहीम। यहाँ रहीम की खासियत का इस्तेमाल पैगंबर के किरदार को ईमान वालों के प्रति बताने के लिए किया गया है। ये दिखाता है कि खास रहमत का अल्लाह का गुण वो चीज है जिसे इंसान हासिल कर सकते हैं और करना चाहिए, अल्लाह के पैगंबर द्वारा तय किए गए बेहतरीन मिसाल का पालन करते हुए। अर-रहीम को समझने का रूहानी असर बहुत बड़ा है। ये जिंदगी की मुश्किलों को देखने का हमारा नजरिया बदल देता है। जब हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है तो हम उन्हें किसी दूर नाराज अल्लाह की सजा नहीं समझते। इसके बजाय हम उन्हें एक प्यार करने वाले खालिक की तरफ से इम्तिहान समझते हैं जो अर-रहीम है। हमें भरोसा है
कि वो हमारी मुश्किल में हमारे साथ है और उसकी खास रहमत कोई रास्ता निकालेगी। ये यकीन सब्र और शुक्रगुजारी पैदा करता है। ये हमें हिम्मत देता है कि हम मायूस हुए बिना मुश्किलों को बर्दाश्त करें, ये जानते हुए कि हर मुश्किल अल्लाह के और करीब आने और उसकी अनोखी हमदर्दी और इनाम पाने का एक मौका है। ये दिल के लिए एक ताकतवर ढाल है। हमारी पर्सनल जिंदगी में अर रहीम को याद रखना हमारे किरदार को निखारता है। ये हमें ज्यादा हमदर्द और माफ करने वाला बनाता है। जब कोई गलती करता है या हमें चोट पहुंचाता है तो हमें याद आता है कि हम भी नाकिस हैं और हमें हमेशा अल्लाह की खास रहमत की जरूरत है। ये सोच हमारे दिलों को नर्म करती है और दूसरों को माफ करना आसान बनाती है। ये हमें किसी दुखी इंसान के लिए सुकून का जरिया बनने के लिए प्रेरित करता है, किसी गिरे हुए इंसान के लिए मददगार हाथ बनने के लिए। दूसरों पर रहम करके हम खुद अर रहीम की खास रहमत के ज्यादा हकदार बनने की उम्मीद करते हैं। ये हमदर्दी का एक पॉजिटिव साइकिल बनाता है जो हमारे रिश्तों और हमारी कम्युनिटीज को खूबसूरत बनाता है। अर रहीम नाम को लगातार याद रखना और उसका जिक्र करना, जिसे जिक्र कहते हैं, रूहानी ग़िज़ा का एक रूप है। जब हम या रहीम दोहराते हैं तो हम अपने दिलों को चमकाते हैं और अल्लाह की खास देखभाल में अपने भरोसे को फिर से पुख्ता करते हैं। ये प्रैक्टिस दिमाग की चिंताओं को शांत करने और उनकी जगह सुकून की एक गहरी भावना लाने में मदद करती है। ये अल्लाह के सबसे ज्यादा रहम करने वाले पहलू से सीधी बात है। ये याददाश्त सिर्फ जरूरत के वक्त के लिए नहीं है, ये आसानी के वक्त के लिए भी है, शुक्रगुजारी जाहिर करने के तरीके के तौर पर। ये मोमिन के दिल को उसकी ताकत, सुकून और उम्मीद के स्रोत से जोड़कर रखता है, जिससे वो ज्यादा मजबूत और रूहानी तौर पर स्थिर होता है। आखिर में अर रहीम नाम एक सबक और जिंदगी भर की प्रेरणा का जरिया है। सबक ये है कि रहमत हमारे वजूद और हमारे खालिक के साथ हमारे रिश्ते की बुनियाद है। प्रेरणा ये है कि हम खुद रहम करने वाले बने। ये हमें सिखाता है कि असली ताकत या दबदबे में नहीं है, बल्कि मेहरबानी, माफी और हमदर्दी में है। इस खूबसूरत नाम की छांव में जीने की कोशिश करके हम न सिर्फ अपनी जिंदगी बेहतर करते हैं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया के लिए रोशनी और सुकून का जरिया भी बनते हैं। हम सीखते हैं कि अल्लाह की खास रहमत पाने का रास्ता उसकी मखलूक के लिए खास रहमत का जरिया बनना है।